नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से समूचे संगत परिवार को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, बेलातीराम अंकल जी और संगत बहुत ही सच्चे भगत हैं गुरुजी महाराज के। आज संगत शेयरिंग करने के लिए आए हैं। गुरु परिवार की तरफ से बिलातीराम अंकल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। आज 2025 का पहला बड़ा त्योहार है लोहड़ी का। आप सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं। अभी जब मैं बैठा था यहाँ तो एक चीज जो ध्यान आई कि जो त्योहार बनाए हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो फोर्स हैं, वो सब ये त्योहारों को क्यों बना के गए। तो उसका जो एक जवाब था कि हमारा जन्म हुआ मालिक तक पहुंचने का। मालिक को याद रखे हमेशा। अपने कर्मों में, दुनियादारी में हम अक्सर उनको भूलने लगते हैं। उसमें फंस के जो है ना मोह माया ममता में भूलने लगते हैं उसको। हमारी जब स्मृति से विस्मृति होना शुरू हो जाता है तो उसको कैसे वापस उस स्मरण में लाना पड़े, उसके लिए उन्होंने बनाई ये त्योहार। और हमारे उसमें तो हर दिन त्योहार है। और ये कहते हैं कि जिसकी सर पे जो है ना सतगुरु का हाथ हो तो उसका तो हर क्षण त्योहार हो जाता है। वो कहते हैं कि हर दिन दिवाली है। तो त्योहारों की जो महिमा जो है वो यही है कि जब जब हम अपने कर्मों में फंस के, दुनियादारी में फंस के, मोह माया में, स्वार्थ में फंस के उसको विस्मृत करने लगते हैं तो तभी कोई त्योहार आ जाता है और हम पूरे उससे वापस उस तरफ मुड़ जाते हैं। मुड़ना चाहता है तो हर कुछ हमारे जीवन में गुरु है, गो भी बताया गया है। यानी कि महाशिव पहले जो गुरु हैं उनकी शरण में आने के बाद के उस गोविंद तक पहुंच सकते हैं। वो जो हरे गुरु आप ना गोविंदो बताए, गुरु रूप में आपके सिर पे हाथ रखा और गोविंद तने से मिलाने के लिए उन्होंने दिया हुआ। और हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ होती है मांग से और पता है मानने से। तो गुरु की जो महिमा है वो यही है कि हम, वो ज्यादातर है कि हमारी मांगने की आदत है। घर पे भी जाएंगे वहां मांगते रहते हैं और मांगने के बाद दुख हमें मिलता है। क्योंकि गुरु जी जो शब्द सुनवाते हैं उसमें जैसे एक शब्द है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किसका आगे कीजिए अरदास। वो ये जो गुरुओं की वाणी है ये भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जिसको मालिक सूझी देता है वही इसको आगे कर सकते हैं। जो शब्द और जो शब्दों का चुनाव और उसमें जो व्याख्या होती है वो सब कुछ उनकी देन है। और वो ऐसी प्रैक्टिकल चीज है कि गुरु, वो कहते हैं ना वाणी गुरु है और गुरु है वाणी वाला जो मामला है, कि हर जो वाणी जिसको भी बख्शी है, जिससे भी लिखाई है, जिससे भी गवाई है, उसके अंदर, क्योंकि अंदर आत्मा का वास है, वही है जो आगे उसको बढ़ा के चलता है। तो ये गुरु ने अपने आने तक के लिए रास्ते के प्रशस्त किया है सब कुछ। बस हमें उतना भर चलना आ जाए। तो मांगने की हमारी आदत, और मांग के पहले है कि बिन बोले सब कुछ जानता था, कि मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं कि आपको कब, किसको, कितना, कैसे, क्या देना, वो सब कुछ वो जानते हैं। दूसरा है कि ये मांगया गुरु अपने से तो सिर्फ दुखा के दुख, सिर दुखा के दुख। वो कहते हैं कि जैसे ही तुम गुरु से मांगोगे तो अपने लिए दुख ही मांग रहे हो, कभी अपने लिए खुशहाली नहीं मांग सकते। और तीसरा वही है कि जो जो मांगो अपने गुरु से सोई सोई हुआ। तो शब्द वाणी में गुरु जी ने तो सब कुछ हमें समझाने की कोशिश की है कि पहली बात तो यह है कि बिन मांगे सब कुछ जानता, कि आपको मांगने की जरूरत नहीं, सब कुछ जानता है वो। दूसरा उसका है कि अगर आप मांग रहे हो तो इसका मतलब अपने लिए दुख ही ला रहे हो, सुख की बात नहीं है। तीसरा वो ये कहते हैं कि जो मांगो सोई सोई देवा, यानी कि जो मांगोगे दे तो देगा, लेकिन उसको आप
उससे तुम्हारे जीवन में दुख आएगा या सुख आएगा, वो बाद में पता लगता है, जब हम मांगने के बाद पता लगता है उसमें। तो इसलिए शब्द में गुरु जी हर चीज का हमें किस रास्ते पे चलना है, हर शब्द वाणी में उसके बारे में है। लेकिन पूरे आधे घंटे की व्याख्या हो या 1 घंटे की व्याख्या हो, उसमें एक तत्व होता है जो गुरु जी पकड़ाना चाहते हैं कि क्या हमें क्या चीज चाहिए। वही बार बार जो सुनने का जो होता है, जब तक हम सुनेंगे ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये भी है कि उसमें से वो चीज जो समझाना चाहते हैं, जिस रास्ते पे हमें चलाना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर हमारी गुरु के शरण में आने के बाद अगर उनकी आज्ञा में रहना सीख लिया, उनको समर्पण कर दिया, उन पे भरोसा कर लिया, तो अंदर वो भाव ही नहीं आएगा कि आप मांगो। क्योंकि मांगना तभी पड़ता है जब पता है कि सामने वाला तुम्हें ना देख रहा है, ना सुन रहा है, ना समझ रहा है। और अगर तुम्हें यह भरोसा है, जैसे एक अबोध बच्चा होता है, दुनिया में आता है, ना उसने अन्न खाया, ना उसने कोई किसी भाषा का ज्ञान है उसको, ना कोई ग्रंथ पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, हंसता है और रोता है। दो दो ऐसे कर्म हैं जो वो साथ लेके आता है। क्यों हंस रहा है ये भी मालिक जानता है, क्यों रो रहा है वो भी जानता है। लेकिन एक कस्टोडियन जो दुनियावी चीज में जो उसका कस्टोडियन है, वो उसकी हंसी और रोने की बात को समझ जाता है। क्योंकि कस्टोडियन पूरा कंसंट्रेट करता है, जिसकी भी आप कस्टडी में बच्चा रहेगा वो पूरा कंसंट्रेट करता है, उसके हर मोमेंट पे उसका ध्यान होता है। और जैसे उसको लगता है कि इसको कुछ नुकसान होने वाला है या कि इसको कोई खतरा आने वाला है, तो वो उससे उसकी बचाव करता है, बिना उसको बोले, बिना उसके कहे, बिना कुछ से सवाल किए। वही अवस्था जब आप सरेंडर कर दोगे, तो वही मालिक के, जो गुरु जी के सामने जो आपकी अवस्था है, वो वही हो जानी है जो एक अबोध बच्चे की है। ना वो कुछ बोलना जानता है, ना उसको विधि विधान पता है, ना उसको मंत्रोच्चारण पता है, कुछ भी नहीं पता। एक वो है, लेकिन क्योंकि मालिक की आपके ऊपर हर समय हर क्षण नजर है, आपको कहाँ दिक्कत होने वाली है उससे पहले वो आपको वहां से बचा के निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हम मांगना शुरू करते हैं, तो वैसे ही उनको पता है कि मांगना वहीं से शुरू होगा जहां से भरोसा कम हुआ। और भरोसा कम हुआ तो फिर आपका जब भरोसा ही नहीं है, तो सामने वाला कितना ही कर ले, कुछ भी कर ले, आपको तो भरोसा ही होगा नहीं। बहुत सी संगत है जो गुरु जी की शरण में आती हैं या कहीं भी जाएं, किसी इच्छा को लेके, किसी मांग को लेके उस दर पे मत्था टेकते हैं। एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम तक अगर उनको लगता है कि वहां से कुछ हासिल नहीं हो रहा, वो बाद की बात है कि आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, देने वाला वो ज्यादा बेहतर जानता है। लेकिन हम मालिक को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ना कि मालिक के हिसाब से चलना चाहते हैं। और मांग भी उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि हम मांग रहे हैं, इसका मतलब हमें यह है कि जैसा हम चाहें वैसा वैसा हमारी जिंदगी चले, जैसा आप चाहें वैसा नहीं। मतलब हमारी जो मर्जी है वही हमारी अर्जी है, ना कि तुम्हारी जो मर्जी वो हमारी अर्जी। मैंने तो जब से गुरु जी की शरण में आए, उससे पहले भी अपनी लाइफ में कभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि 6-7 साल की उम्र के बाद से जो है ना रामलीला वगैरह देखना शुरू कर दिया था। तो वहां शाम को रात को रामलीला देखते थे, दिन में आके सारे दिन इसकी दशहरे की छुट्टियों में जो है ना रामलीला खेला करते थे। एक कमरे के अंदर 4-5 बच्चे हम सारे करते थे। तो शुरू से ही था। जब 13 साल की उम्र में रामलीला शुरू की, तब भी कोई मांग नहीं थी। तब से लेके आज तक किसी दर पे गए हैं, कभी अंदर कोई भाव ही नहीं आया। क्योंकि जिस कुदरत ने, जिस ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, चाहे वो साकार है चाहे वो निराकार है, जिस भी रूप में आप मानते हो, जिसने एक मानव स्वरूप रूप दे दिया आपको, जन्म दे दिया, मानव का जन्म दे दिया, पूरा शरीर आपका स्वस्थ रह गया, इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है जो आपको दे सकता है या आप मांग सकते हो। और ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। जो मेन करेक्टर वो आपका ये है कि ये जीवन, उसके अंदर ये एक शरीर और उसकी संपूर्णता, कि आपके आंख कान नाक हाथ पांव सब कुछ ठीक ठाक दे दिए मालिक ने, और एक सोचने की सही विवेकशील बुद्धि आपको दे दी। इससे बड़ी दात इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, अगर इससे ज्यादा कुछ मांगा जा सके। तो ये कहते हैं कि जब हमारे जिंदगी के ऊपर बनती है, जीवन के ऊपर बनती है, जब हमें मौत सामने नजर आती है, तो बाकी सारी चीजें बेकार लगने लगती है। फिर तो यही होता है कि कोई ऐसी कोई हमें रास्ता मिल जाए, या ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे ये जीवन हमारा बच जाए।
तो सबसे प्रीसियस जो चीज अगर मालिक ने वही बख्श दी, तो उसके बाद ये सारी जो दुनियावी चीजें हैं, ये तो ना साथ लेके आनी है ना साथ लेके जानी है। ये तो एक वो रंगमंच के वो अलग अलग वो है, जैसे प्रॉप्स जो होते हैं बच्चों को खिलाने के लिए प्रॉप्स होते हैं, ये तो एक तरह से प्रॉप्स हैं। एक से मन भरा दूसरे में आगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रॉप्स चेंज होते जाते हैं, हमारी जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं, पर इनका कोई परमानेंट आपके साथी कोई नहीं है। आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो एक साथ देता है वो आपका शरीर है। अगर मालिक की कृपा से वही आपको ठीक ठाक मिल रहा है, और अगर कुछ उसमें दोष है, कुछ ऐसा है, और मालिक की रहमत से, आपकी सिमरन से, आपकी सेवा से अगर वो चीज ठीक हो जाती है, और आप एक अच्छे तन में एक अच्छा मन भी वो हो, क्योंकि कहते हैं कि तन में अगर रोग होगा तो मन को कितना ही ध्यान लगा लो, ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपका उन कष्टों पे, उन परेशानियों में, उन दुखों में जो है ना आपका ध्यान भटकेगा, और कभी भी वो आप कभी लगा ही नहीं सकते। तो कहते हैं कि एक अच्छे मन के लिए अच्छा तन भी जरूरी है, और अच्छा तन तभी होगा जब वो निरोगी होगा। जब आपके दिमाग में चिंताएं और जो परेशानी है ना, जो हम ये करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर लूं, आज 50 गज का मकान है, 100 का कब होगा, 150 कब होगा, या 1000 का कब होगा, आज इतना बैंक बैलेंस है, कल कितना होगा, आज इतना सोना है, वो सारी जो चीजें जब उसमें हम फंसने लगते हैं, तो ये सारी दुनियावी चीजें मालिक से दूर होती हैं। जैसे एक प्रसंग था कि कुंती से एक बार कृष्ण जी ने पूछा था कि बुआ, सब जो लोग हैं जब ध्यान में बैठते हैं या मेरे से लो लगाने की कोशिश करते हैं या मेरे से जो मांगते हैं, जब मांगने पे आते हैं, तो वो मांगते ये हैं कि कोई धन मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई सुख सुविधाएं मांगता है, लेकिन तुम जब बैठते हो तो सिर्फ दुख मेरे से मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे जीवन में सुख आता है, वैसे ही मैं आपसे दूर होने लगती हूँ, क्योंकि मैं उन सुखों में खो जाती हूँ और आपकी तरफ से मैं विमुख हो जाती हूँ। लेकिन जब जैसे जैसे दुख मेरे जीवन में आता है, तो बाकी सारी चीजें मेरे से पीछे छूट जाती हैं, और सिर्फ आप मेरे सबसे करीब होते हैं। तो इसलिए कि मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती, इसलिए मैं दुख मांगती हूँ कि दुख में आप सबसे नजदीक होते हैं। और हमारी जिंदगी का जो, अभी हम अगर अपनी जिंदगी के पन्ने उठा के देखें, कि जब हम घोर कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, इवन हॉस्पिटल में होगा, हमारे पास अकूत संपत्ति पड़ी हुई है, लेकिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि जी अब तो ऊपर वाले ही आपका मालिक है, अपनी जो प्रार्थना करनी है, जो करनी है उससे करो, हमारी जो कोशिश थी वो तो हो चुकी, लेकिन उस कोशिश से कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो जहां सारी दुनिया हाथ खड़े कर देती है, वहां फिर उसकी तरफ चलना पड़ता है। तो कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख में काहे को हुए। तो गुरु जी का जो रास्ता है, जो जिसके अंदर आपका फूल माला प्रसाद ये सब कुछ चीजें सेकेंडरी कर दी, क्योंकि दुनियावी चीजें हैं, दुनिया देखती है, उसको अप्रिशिएट भी करती है, क्रिटिसाइज भी करती है, लेकिन वो मालिक को क्या वो चीज सारी लुभा सकती है? ये मालिक के साथ निभा सकती है? वो कुछ भी नहीं। ये भी शब्द में क्लियर है कि आपका भाव उत्पन्न होना, आपकी श्रद्धा बढ़ना, आपका भरोसा बन जाना, और पूरी तरह से उनको सौंप देना अपने आप को, ये वो सारी चीजें हैं जो मालिक चाहते हैं। और इस शब्द में वही है कि सिमरन, जिंदगी के साथ में अगर आपका सिमरन की लो, सिमरन अगर वो है सांसों के साथ अगर चलना शुरू हो जाए, तो वही एक रास्ता है जिस रास्ते से जाके गुरु से गोविंद तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि इधर भी गोविंद है और उधर भी गोविंद है, पर एक गुरु रूप में मिले हैं, और दूसरे वही दूसरी जगह जाके मिलना उन्हीं से जाके, जो ओम नमः शिवाय का जो हमारा ओंकारा वाली जो आरती है उसमें है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक रूप हैं, और जो इनको भिन्न भिन्न करके समझता है वो अविवेक का है, उसको विवेक ही नहीं, यानी कि उस तत्व को नहीं जान सका कि जो मालिक समझाना चाहते हैं। ये सब उनकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मालिक मालिक के रास्ते पे चल के मालिक से ही मिलना है। तो यही है जो उसमें है कि महाशिव गुरु रूप में जब आते हैं, तो प्रथम गुरु है सृष्टि के, और जब वो जिस रास्ते पे वो चलाएंगे वो रास्ता बिल्कुल सुच्चा होगा,
और शब्द सुनने के बाद या वो कहते एक शब्द में आता है कि अगर गुरु के उसमें जो वो समझाना चाहते हैं, हम अगर उसको सुन के और उसे गुने ना, अपने जीवन में उसको अपनाए ना, और हमारे जीवन में हमारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा, चेंज मतलब सकारात्मक पॉजिटिव, तो फिर वहां जाना ना जाना दुनिया को दिखाना है, बाकी मालिक ने जो देखना चाहते हैं वो आपको दिखाई नहीं रहे हैं उसको। क्योंकि जितनी भी संगत है गुरु जी की, हर एक पास जो एक्सपीरियंस है वैसे ही एक्सपीरियंस है जैसे गुरबाणी बनी। गुरु जी ने उसका एक और अलग किया कि लाइव संगत को सामने रख दिया कि ये हैं, और इन्होंने ही वो एक्सपीरियंस गुरु की महिमा को वो गाते हैं अपने तरीके से। जैसे मैं सामने बैठ आप लोगों के सामने बैठा दिया महाराज ने, तो मेरे साथ जो प्रैक्टिकल हुआ है जो मैं सुनाऊंगा वही सत्संग। अब हम मैं तो कभी गुरु जी के यहाँ आने से पहले कभी गुरु को धारण करने का मानने का स्कूल टीचर या गुरु हुआ करते थे, क्योंकि जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे तो उसमें गुरु जी बोला करते थे। ये मास्टर जी टीचर वगैरह बाद में ही चला, तो गुरु जी होते थे। तो हमें उतने तक था कि गुरु ही होते हैं। बाद में जब गुरु जी के शरण में आए हैं, उसके बाद जब ये शब्द वाणी सुनने का मौका मिला, गुरुओं की वाणी सुनने का मौका मिला, तो गुरुओं की महिमा भी पता लगी। और गुरु जी वो 10 गुरु इसलिए सुनते हैं जो हमारी जिंदगी में लेके आए, कि उससे वो 10 गुरु जो देखे गए उसके आगे भी एक गुरु है, वहां तक पहुंचने का एक रास्ता स्टेप है, 10 स्टेप, और 11वें पे ऊपर जाके वो आके बैठे हुए, वो सब उसमें है। तो वो सारे गुरु, उनके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो सब लिख के हमारी कलमबद्ध हुआ, हमारे सामने आया, उसको गाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। उसका एक एक शब्द जो है वो गुरु ही है। और इसलिए जो वाणी में है कि वाणी है गुरु और गुरु है वाणी, कि गुरुवाणी जो एक साथ मिलता है कि गुरु वाणी मतलब गुरु ही है। और तभी है उसके अंदर वो तथ्य हैं जिनको गुरुजी समझाना चाहते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, और जो इस जीवन को जन्म को सार्थक करने के लिए करना चाहिए उस रास्ते पे हम चल सके। मेरी शुरुआत जब गुरुजी के पास हुई थी तो मैं तो अपने लिए गया ही नहीं था। मेरा तो ऑफिस में ट्रांसफर एक ऐसी जगह हुआ जो एम्पायर स्टेट के नजदीक पड़ता था। मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं किसी के पास जाऊं, किसी दर पे जाऊं, पूछूं या कुछ ऐसा करूं। लेकिन वो था कि गुरुजी को बुलाना था। 92 में उन्होंने अपनी तरफ से एक आदेश मेरे को भेजा था, लेकिन मेरी नालायकी कह सकते हैं या मेरा वो वक्त नहीं था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मालिक भी वो ठोक बजा के देखता है, जब उसको किसी को अपना शरण में लेता है तो उनको भी देखता है कि वो इस लायक हुआ है या नहीं हुआ है कि मेरी सुन शरण में आए। क्योंकि एक शब्द में इसके बारे में भी है कि एक राजा था, और वो कोई खोपड़ी वाला एक उसमें है कि वो ठोकर मार रहे थे, वो फकीर ठोकर मार रहा था, उसने बोले कौन है, तो वो कहने लगा जी ऐसे ऐसा उसका राजा है, और बड़ा ये दरिंदा था, और बहुत ही इसने लोगों के ऊपर अन्याय किया, वो किया। वो कहने लगा ये तो मेरा वही था। तो कहने लगा भाई वो उसकी ऐसी हालत हो रही है मरने के बाद मेरे पूर्वज की, तो मेरी ऐसी हालत ना हो तो मुझे रास्ता बताओ। तो कह रहे मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो उसने कहा मैं तो इस लायक नहीं हूं, पर मैं तुम्हें वो पता बता देता हूँ जो जिसको तुम गुरु वो कर सकते हो। वो वहां गए, उन्होंने अपनी शरण में रख लिया। उनके उसमें उन्होंने टेस्ट किया एक बार, वो गुरु जब पानी गर्म होता तो उसके लिए लकड़ी के लिए भेजा, और गुरु ने किसी को इशारा कर दिया कि जैसे ये लकड़ी लेके आएगा इसको अड़ंगी लगानी। उसने अड़ंगी लगाई, तो उसने नीचे गिरा जैसे ही, तो गिरने के बाद कहा कि काश आज जो है ना मैं अपने राज में नहीं हूं, अगर राज में होता तो मैं तेरे को बता देता कि क्या करना होता। तो गुरु ने जो टेस्ट करना था वो टेस्ट कर लिया कि अभी ये उस लायक नहीं हुआ, अभी सिर्फ अ, बाहर का आवरण जो है ना वो चेंज किया इसने, दिखावा, दुनिया का दिखावा तो किया है, लेकिन अंदर से इसमें बदलाव नहीं हुआ। उसने फिर कुछ दिन बाद जो है ना, फिर उनके गुरु ने जो है ना, जब वो लकड़ी लेके आ रहा था तो फिर उसको बोला कि भाई इसको अड़ंगी लगाओ। अड़ंगी लगाई, तो उसने जिसने अड़ंगी लगाई थी उसके पांव पकड़ लिए कि महाराज आपके पांव में चोट तो नहीं आई। तब उसने उनके गुरु ने ये वो किया कि हाँ अब इसका बाहर का और अंदर का बाना एक सा हो गया। तब उन्होंने महाराज ने उनको बोला कि जा अब तू राज कर। कह रहा महाराज क्या राज करना, पहले तो मैं अपना करके मान के चलता था, अब क्या राज करना। कह रहा कोई बात नहीं, अभी तू एक बार अपने उसमें होके आ।
राज में। तो राज गए, फिर तीसरी उनको परीक्षा ली उनके गुरु ने कि बीच में एक बहुत सुंदर महल बनाया। महल के अंदर उसने देखा कि ऐसे बियाबान जंगल में इतना अच्छा महल, उसने झांक के देखा तो सोने के वो बढ़िया बढ़िया गद्देदार पलंग बैठे हैं, उसके ऊपर कुत्ते बैठे हैं और सोने की चैन से बंधे हुए हैं। कुछ देर बाद वो देखता है कि इतने में कि कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे 36 प्रकार के भोजन जो है ना, वो 56 भोग लेके आ रहे हैं उनको खिलाने के लिए। और लाके पहले रख दिया साथ में, और डंडे रखे हैं, और डंडे से पहले उनकी अच्छी सी कुटाई की, और कुटाई करने के बाद जो है ना फिर उनको वो खाने को दिया। अब उसकी समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा इनका रहन सहन, यानी कि ये है कि कोई राजा बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्म अच्छे हो गए। उसमें बिल्कुल समझाया गया है कि आपको जो दुनियावी सुख सुविधाएं जो मिल गई, उसका मतलब ये नहीं है कि गुरु गुरु ने आपको अपनी परीक्षा में पास कर लिया। तो उसने उसने पूछा उनको, भाई तुमने ये क्या किया? कह लीजिए क्या? कह रहा है इतने बड़ी अच्छे तरीके के इनको रख रहे हो, सोने की चैन से इनको बांध रखा है, और पहले इतनी इनकी कुटाई की, और फिर इसके बाद कुटापा करने के बाद तुम इसको ये खाना खिला रहे हो। उन्होंने कहा कि जी अपने अपने उसके जो ना राजा थे, इन्होंने जो अच्छे दान पुण्य किया, जो किसी का सहयोग किया, उसके लिए तो ये बैठे हुए हैं, जो सोने के पलंग पे बैठे हैं, सोने की चैन से बैठे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो इन्होंने गलत काम किए हैं, जो इनके कुकर्म हैं, उसकी सजा है कि इनको कुटियाई होगी, आती हुई जो आते उस तक इनकी कुटाई ये होती रहेगी। यानी अच्छे कर्म किए उसका भी दे दिया, और जो बुरे कर्म है उसका भी दे दिया। तो राजा समझ गया कि वापस उस राज में जाने के बाद फिर वो उसमें ना फंस जाए, फिर वो वापस अपने गुरु के पास पहुंच गया। तो गुरुजी के पास परीक्षा, उनकी परीक्षा में जब तक पास नहीं होगी तब तक उनकी शरण हमें मिली नहीं मिली वो भी नहीं कह सकते। तो गुरुजी ने शब्दों में शब्द इसलिए सुनवाते थे, वहां भजन की और जो कीर्तन वगैरह भी उस टाइप के तो वो नहीं होते थे। सिर्फ यही सिखाते थे कि उसमें जितनी भी व्याख्या है, जितने भी शब्द वाणी है, उसमें उन तत्व को, उस पूरी व्याख्या में वाणी में यही है कि आप कर्म जो अच्छे का भी देंगे, बुरे का भी देंगे, पर हम क्या चाहते हैं? अच्छा तो चाहते हैं अपने जीवन में, बुरा को किसी है किसी और को, हम बुरे कर्म करें किसी और को मिले। तो वही था, मालिक सबको समझा रहे हैं। मैं भी जब पहली बार गया था, जब 12 मार्च को, तो एक आंटी थे जिनकी परेशानी थी। तो होता यही कि हमारे जीवन में हमारे जो पहले सर्किल में जो लोग आ जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, अगर उसको दुख निकलता है और वो अपना दुख शेयर करता है, तो हमें ये लगता है कि काश मेरे पास कोई ऐसा साधन होता जो मैं इसको इस दुख से उबार लेता, या कोई ऐसा रास्ता इसको बता पाता कि जिससे ये इस दुख से निकल जाए। तो मेरे मन में भी वही भाव था। एक दो जगह मैं गया उनको लेके। बाद में गुरु जी महाराज की महिमा ऐसी हुई कि उस मेरे छोटे भाई का जो दोस्त था, उसको अपने दर पे पहले बुला लिए 6 महीने पहले, और उससे मैं सवाल कर बैठा, और उस सवाल के जवाब में मैं गुरु जी के पास गया था। उसने एक ही चीज बोला था कि पहले आप गुरु जी के यहाँ जाओ, आप गुरु जी के दर्शन करो, फिर आपको जो महसूस होगा तो आप उन आंटी को जाके बताओगे, तो आपकी बात का मतलब उनको प्रभाव पड़ेगा, भरोसा होगा। क्योंकि जब आदमी घोर कष्टों में होता है तो उसको जल्दी से डॉक्टर पे भरोसा नहीं होता, किसी ज्योतिषी पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसकी परेशानी इतनी बड़ी होती है उसको कि वो चाहता है कि जैसी कोई हमें उपाय बताए, इधर उपाय किया और उधर वो खत्म हो जाए। जबकि कोई भी परेशानी, कोई भी रोग आता बहुत जल्दी है, लेकिन जाने के लिए उसका एक वक्त होता है। तो मैं भी उनके उन्हीं के उसमें गया था। लेकिन जब गया गुरु जी के पास, तो गुरु जी का ही होके रह गया। और उसने जो संगत ने गुरुजी ने बुलाया था, जिसके थ्रू, उसने एक ही चीज बताई थी कि गुरुजी जानी जहान है, कि जिसको बुला रहे हैं वो अपने दर पे उसका सब कुछ जानते हैं। पिछले जन्मों में क्या करके आया, ये जन्म जो चल रहा है इसमें क्या कर रहा है और क्या करना है, वो सब कुछ वो जानते हैं। ना तो वो प्रवचन देते हैं, ना उनको कुछ बताने की जरूरत है, वो जानी जहान है। ये पहला जो पाठ जो मेरे को पढ़ाया था, वो पहला पाठ था। और 92 में जिसने गुरुजी के बारे में बताया था कि जीके में बैठते हैं, गद्दी लगी हुई है, नीचे कालीन बिछा हुआ है, गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, और बाकी जो है सब ध्यान लगाते हैं। उन्होंने यही कहा था कि आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते। और यही बड़ी चीज है, जो योगी जो तपस्या में लीन हो जाते हैं, वो पहले उसमें लिखा हुआ है कि युगों युगों तक वो तपस्या करते थे। तो क्या उनका नहान और ये सब कुछ होता था?
वो जो जगदम्बिका जी के एक वो हुए थे जिनके ऊपर पूरी बमीरी बन गई थी और दीमक लग गई थी सारे उसमें, यानी कि वो क्या रोज नहाते थे, क्या रोज कुल्ला दातुन करते थे, क्योंकि उनके अंदर की यात्रा शुरू हो चुकी थी। शरीर से यात्रा जो करते हैं वो यात्रा एक अलग है, अंदर की यात्रा, अंदर से अंदर की जो यात्रा थी वो शुरू हो गई एक बार, तो फिर बाहर का इस शरीर के कोई मायने नहीं रहता। और यही था कि उनका शरीर खंड खंड हो रहा है, लेकिन उनका लो उनसे मालिक से लगी हुई, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है। और वही जो तपस्या का जो मामला है कि वहीं तक वो पहुंचने का है। और तभी था कि शरीर का उनको ध्यान नहीं था, लेकिन उनके जो लॉ लगी थी, जो असली चीज है, जो प्रीशियस चीज है हमारी जिंदगी की, जो आत्मा का जो वास महाराज ने किया है हम इस शरीर में जितने जीवों में किया हुआ है, चाहे वो दूरबीन से भी ना दिखता हो, उसके अंदर भी वो आत्मा है। और जो हाथी जैसा है उसके अंदर भी वो आत्मा है। और जैसा बताते हैं कि बाल के 10,000 हिस्से कर लो, उससे भी सूक्ष्म आत्मा का वो है, स्वरूप है। तो कहां तक वो हो पाएगा, लेकिन उसकी शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, क्योंकि वो परमात्मा का एक अणु वाला जो हिस्सा है, उसकी पावर इतनी है कि इंसान, जानवर, जैसे हॉर्स पावर होता है, उसके पावर की एक पैमाना बना रखे कि कितनी पावर का उसको मामला है। लेकिन जब तक वो अंदर है आपके, तभी तक पावर है। वो अंदर से गई, इस इस मिट्टी में, इस पंच तत्व में कुछ नहीं रखा, इसमें कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं। जबकि अकेले में हवा भी पावर है, अग्नि भी पावर है, ये सब है, लेकिन इसका इस शरीर में सिर्फ आत्मा का निकलने के बाद, आत्मा यहां से गई, बाकी सब बेकार। ना ये अपना आप उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना हिल सकती है, ना चल सकती है, ना बोल सकती है, कुछ भी नहीं। तो मैं गया था पहले दिन, मेरे को बता दिया गया वो दिन है। उसके बाद जब पहले दिन जो स्वरूप गुरु जी का बट रहा था, तब मेरे को था कि भाई सबको मिल रहा है, मेरे को भी मिले। और मैं हाथ धोने और जल प्रसाद लेने की प्रोसेस में चला गया। वापिस आया तो वो अंकल चले गए। तो मैंने जिस संगत के थ्रू गुरु जी ने बुलाया था, मैंने उनसे यही बोला, मैंने कि मैं तो ऐसे ऐसे चला गया, और वो तो चले गए। तो उन्होंने एक ही चीज बताई थी कि भाई साहब आप पहले दिन आए हो, पहले दिन गुरु जी के स्वरूप मांग रहे हो। मेरे को, मैं 3 महीने डेली मैंने मत्था टेका था, तब गुरु जी की कृपा हुई थी, एक स्वरूप गुरु जी का मिला था मेरे को। तो उसने यही कहा था कि आपको ये गुरु जी तय करते हैं, किसको कब कितना कैसे क्या कहाँ देना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। जब उसने वो बोला, जानी जहान है, सब कुछ जानते हैं। दूसरा बोला कि सारी टाइमिंग प्रायोरिटी सब उनकी है, मतलब हमारी कुछ नहीं चलनी उसमें। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया था, और जब उसने उसकी लाइन में लगाया मेरे को, आज्ञा लेने की लाइन में, तब मैं उसके साथ लगा था। तो वही अंकल अंदर से निकल के आते हैं, और वही एक स्वरूप मेरे हाथ में दिए, किसी और के अंदर चले गए। तो गुरुजी ने वो एक था, जो पाठ जो पढ़ाना था, वो अपने दर में अंदर पहले दिन वो पूरा प्रोसेस कर दिया लाइफ में। और वो दिन है, आज का दिन है। ना मैंने पहले कभी किसी उससे किसी दर पे जाके मांगा, और गुरुजी ने वो बिल्कुल प्रत्यक्ष कर दिया कि मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानने की जरूरत है। जो हमारे लिए जिंदगी में बेस्ट होगा, जो रास्ता वो चुनेंगे हमारे लिए, वो हमारी जिंदगी का बेस्ट होगा। हम उससे अच्छा ना सोच सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कर सकते। हम तो उतना भर कर पाए जितना भर मालिक हमसे करवाना चाहते हैं। कि जब तीसरी बार मेरी लाइफ में था कि मैंने मौत के दर्शन किए, और उसके बाद जब मैं वापस सर्वाइवल हुआ मेरा, यानी कि लाइफ का एक्सटेंशन हुआ, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज वो थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि ये जिंदगी जो आपने बख्शी है इसका क्या मकसद है, ये जो वक्त जो आगे एक्सटेंड किया है वो इसका क्या मकसद है। जो भी आपने कराना है वो करा लेना, और जिस दिन आपने बुलाना है बुला लेना। मैं हर क्षण तैयार हूं। मैं पीछे कुछ ऐसा सोच में लेके नहीं बैठा हुआ हूं कि ये मेरा कुछ रह गया, या ये मैंने कुछ करना था जो मेरी जिंदगी जाने के बाद मेरे से छूट गया। और यही अवस्था जब हमारी लाइफ में आ जाएगी, तब ही ये मान के चलो कि हम जो गुरु जी की संगत का जो है, वहां तक पहुंचने का जो हमारा प्रयास है, जो गुरु जी चाहते हैं हमें करना, वहां तक पहुंचेगी। जब ये सबर कि हर क्षण हम इसके लिए तैयार रहे कि जब यहां से उनका बुलावा आए, तब ये बिना ये सोचे कि मेरे पीछे क्या छूटना है, मैंने क्या करना था, क्या सोच में था मेरा क्या करने का, वो सब कुछ आपकी उस समय सोच में ना है जिस समय मालिक आपको बुलावा दे आ जा। और यही प्रयास है
और सिमरन एक ऐसी जो दात है गुरु जी की, कि जिसको आप ना अवस्था की जरूरत है, ना व्यवस्था की जरूरत है, ना साधन की जरूरत है। आपने, क्योंकि ये यंत्र जो दे रखा, शरीर रूपी यंत्र जो दे रखा है, ये उसके लिए पर्याप्त है और संपूर्ण है। आपका भाव भी इसी के अंदर जगेगा, आपकी श्रद्धा भी इसी के अंदर पे होगी, आपका जो मस्तिष्क में जो विवेकशीलता है वो भी इसी के अंदर है, आपकी सांसें भी इसी के अंदर है, और उन्हीं सांसों में और इसी के सहारे, मतलब ये एक तरह से एक वाहन है मालिक तक पहुंचने का। और उसमें जो असली जो चीज लगती है वो है सिमरन। और नाम कमाई जितनी होगी, बाकी सब छूट जाना है। एक ये आपका सिमरन है जो वहां तक मालिक तक जाता है, और वह जो उनको रिझाता है, जो उन तक पहुंचाता है, वो सिर्फ सिमरन है। बाकी दुनियावी चीजें, दुनिया के लिए हम कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं। आपने देखा होगा बड़े बढ़िया से बढ़िया टाटा बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी, ये भी बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, वहां भी कोई ना कोई चीज जो ना कोई उसको टोक देता है, लेकिन उसकी कोई अंत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब आदमी का लालच बढ़ता है, लालच का कोई अंत नहीं होता। लोभ आदमी को आ जाए तो उसका पता नहीं होता कहाँ किस चीज पे आ गया। तो ये है। लेकिन उनका जो गुरुजी महाराज जो सब्र देते हैं, कि जो वो दे रहा है, मालिक दे रहा है, उसमें हम सब्र करना सीख जाए। उसमें अगर सब्र नहीं करेंगे तो हमारी शिकायत अंदर कहीं ना कहीं रहेगी, और मांग भी रहेगी। और जब तक आपकी मांग है, क्योंकि मांग वाला ही बात है कि महाराज तो बार बार समझा रहे हैं कि मांगना, आपको जो है ना, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने अपनी जो जर्नी है गुरु जी की, 12 मार्च 2006 से जो आज तक की जो जर्नी है, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक मेरी सोच में भी कभी आया हो, क्योंकि उस मेरी सोच में आने से पहले वो हर चीज की व्यवस्था करके रखते हैं। मुझे तो बस मेरे हाथ में जो काम उन्होंने दे दिया, मैं उतना भर करता हूँ। उसमें भी नहीं है। पहले मैं गुरुजी के यहाँ आने से पहले एक डायरी मेंटेन किया करता था खर्चे की, कि भाई इतना मैंने महीने में मैंने इतना कमाया, किस मद पे कितना खर्च हो रहा है, एक एक चलाया था। कॉमर्स का स्टूडेंट था तो मेरे अंदर चलता था। लेकिन जब से गुरुजी ने अपना शरण में लिया, उसके बाद से मैंने महसूस किया कि वो जो मेरा जो करना है ना, वो सब बेमाने है। क्योंकि हम उनमें वो खर्चा तो शामिल कर लेते हैं जो हम अपनी जिंदगी के ऐशो आराम के लिए कोशिश करते हैं, वो खर्चे तो हम कर लेते हैं। पर बहुत से हमारी जिंदगी में ऐसे खर्चे होते हैं जो जिनका हमें पता ही नहीं होता, यानी कि लाइफ के अनसीन पैसेज होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। और वो जब आ जाते हैं तो सारे दुनियावी जितने खर्चे हम कैलकुलेट करके रखते हैं, वो सब गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि वो ऐसा होता है कि आपके सामने आके खड़ा हो गया कि उससे पार होने के बाद ही आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। अगर उससे आप पार नहीं कर पाए तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। तो ये अगर मालिक को पता है, जो हमें नहीं दिखता वो उनको दिखता है, जो हमें नहीं पता वो उनको पता है, और उसका इंतजाम भी वही करते हैं। बस हमारा भरोसा कायम रहे और हमारा सिमरन निरंतर रहे। गुरुजी ने, मतलब बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाने का, एक हल्के से उस पे सबकी जिंदगी बचाने का, मतलब क्या कुछ नहीं गुरुजी महाराज ने दिखाया। जब गुरुजी ने एक बार 2006 में संगत को, 2007 में जो संगत को दिया था बच्चों को डांस करने का, तो डांस की जो प्रैक्टिस करते थे उसमें पंजाबी गाने पे जो डांस होना था, उसमें पंजाबी तड़क भड़क वाले कपड़े भी लाने थे। तो मैं हम मैं गया था और गुरुजी के 3 बंदर थे, उसमें से 2 बंदर मेरे साथ थे उस दिन। एक ड्राइविंग कर रहा था और एक मेरे साथ था, जिसके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था। और हम चांदनी चौक एक गाड़ी लेके गए थे, एक अंकल की जो हमारे साथ सेवा करते थे। तो गाड़ी हम लेके गए चांदनी चौक, वहां से कपड़ा खरीद लिया। था कि वक्त कम था, टाइम कम था, कि अब इसको इंस्टेंटली जल्दी से सी लेगा कौन। तो जमुना पार गए, जमुना पार जाके उसी गाड़ी से फिर बड़े मंदिर आए। बड़े मंदिर आके मेन गेट पे गाड़ी रोकी और वहीं छोड़ के, और चाबी उन अंकल को जिनकी गाड़ी थी उनको दे दी मैंने कि इसे पार्किंग में लगाया।
वो पार्किंग में लगा के जब अंदर आए तब उन्होंने बताया कि अंकल मैं आपसे मतलब गुस्सा हूं, नाराज हूं। मैंने कि क्या हुआ भाई? कह रहा आपने गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाया? अब मैंने जब बैठा था ड्राइवर की साथ वाली सीट पे बैठा था, तो मेरी नजर गई थी उसके जो डैशबोर्ड पे जो लगा हुआ था। तो जिस पॉइंट पे जिस उस पे सुई थी जब हम चले थे, और इतना चलने के बाद मतलब 70-80 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की जब मैं उतरा हूं, तब भी मेरी नजर गई थी उस पे, तो सुई वहीं की वहीं थी। अगर वो अंकल मेरे को नहीं बताते, मुझे नहीं पता लगता कि महाराज ने वो कैसी कृपा की है कि 70 से 80 किलोमीटर गाड़ी चलाई, और उसमें उनकी उनकी गाड़ी का पेट्रोल एक पॉइंट भी नीचे नहीं गिरा। उन्होंने जब बोला कि मैं नाराज हूं, तब समझ में आया कि महाराज मतलब कैसे कैसे वो करते। पहले सत्संग सुना करते थे कि बिना पेट्रोल के गुरुजी महाराज यहाँ से चंडीगढ़ गाड़ी ले जा रहे हैं, ले गए, वहां जाके बोला कि अब जैसे ही पहला पेट्रोल पंप आया वैसे ही डलवाना है, अब मत सोचना कि बिना उसके चल जाएगी। तो जो चीज हम सत्संग सुनते हैं, जब मौका मिलता है गुरुजी महाराज को, तो वो हमारे साथ भी वो एक्सपीरियंस करा देते हैं, और बिना हमारे सोचे। क्योंकि सोच के भी मैंने एक बार किया हुआ कि जब मनोज डेली आके बताया करता था अपने एक्सीडेंट की बात, तो एक बार एम्पायर स्टेट में जब सेवा खत्म कर रहे थे, तो उसने मेरे को बताया था कि संडे को हम जब एक अलग हुए थे एक पॉइंट पे, तो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और उसमें सिर्फ पल्सर का पी घिसा, और राइट हैंड पे गेहूं के दाने के बराबर एक निशान था। तो मैं एक ही चीज सोच रहा था उस रात जब एम्पायर स्टेट सेवा करके निकला अपने घर के लिए, कि गुरुजी ये रोज आके बताते हैं, गुरुजी इतने भयंकर एक्सीडेंट से इसको कैसे बचाते हैं। तो मेरी नलायकी थी कि गुरुजी महाराज से वो अपने मन में एक भाव मेरे आया, और गुरुजी ने वो मेरे को प्रैक्टिकल उसी दिन करा दिया कि वैसा ही टी पॉइंट, वैसी ही रेड लाइट वहां मेरे को स्किड करा दिया, और मैं स्कूटर 4-5 फीट पे ही रुक गया, और मैं 18-19 फीट रोड पे रगड़ा हूं कमर के बल। जहां रुकता हूं वहां 3 मोटरसाइकिल खड़ी हैं फुटपाथ पे, और एक सरदार जी खड़े हैं, और पीछे हाथ बांध के झुक के मेरे ऊपर कहते हैं गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने स्कूटर पे गया, स्कूटर खड़ा किया, किक मारी, स्टार्ट हुआ। पर मैं चलूं उससे पहले ही जो देखा पीछे एक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर मारुति 800 टकरा गए। स्कूटर रोक के उनको मैंने छूट छुड़ाव कराया, उनको घर भेजा। घर गया, आंटी को बोला, जब आंटी ने दरवाजा खोला, रात को 1-1:30 बजे का टाइम था, कि मैंने की बड़ी फोटो बनवाई नहीं, माला चढ़ने का दिन आ गया। तो वो कहने लगे क्या नाम आपसे नाम बोल रहे हो? तो मैंने कमर दिखाई, तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ। तो ये देखो कि उस प्रैक्टिकल जो गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि उसको कैसे उस एक्सीडेंट से बचाते हैं, वो मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाया कि 18-19 फीट रोड की रगड़ा रोड पे रगड़ा हूं मैं। ना मेरे बिना लेस के शूज निकले, ना मेरी जेब से पेन और वो पड़े, ना मेरी पॉकेट से वो मोबाइल गिरा, ना मेरा हेलमेट निकला। और मैं जब खड़ा होता हूं तो मैंने जमीन से कोई चीज नहीं उठाई अपनी उसकी। और वापस मैंने महसूस किया कि रोड और मेरे बीच में कोई चीज है जिसके ऊपर मैं स्किड हुआ हूं। रोड पे इतना पानी नहीं था कि मेरे शूज भी भीग जाए, तो मैं तैर तो सकता ही नहीं था। कैसे मैं गया हूं, पर मैंने महसूस किया। ना कमर में कोई एक कमर में, ना बनियान में, ना उसमें कमीज में कुछ भी, जबकि पूरी कमीज जो है बिल्कुल रोड की रगड़ से काली थी, जो कई धुलाई के बाद उसके रिमेन्स निकले थे उसके। लेकिन कहीं भी कोई खरोच नहीं, कुछ नहीं पूरा। तो ये कैसे हो सकता है कि 18-19 फीट बंदा रोड पे रगड़े और उसको कहीं भी कोई खरोच भी ना आए, एक स्क्रैच भी ना हो कहीं भी? ये तभी हो सकता है जब मालिक की कृपा होती है। कि मेरे दिमाग में था एक सवाल जो था कि इसको रोज रोज कैसे बचाते हैं, क्योंकि तब तक मेरी समझ में नहीं आया था। और ये तो उस वक्त पता भी नहीं था, ये जब तक ये ऑनलाइन सत्संग नहीं हुए थे, तब तक तो इतना भी नहीं था कि भी ये कभी गुरुजी महाराज कभी सामने बैठा के अपने वो एक्सपीरियंस सुनवाएंगे, तो हमारी मेमोरी में वो फिक्स करके उन्होंने रखे। छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने बतानी होती है संगत को, वही हमारे दिमाग में है। बाकी तो डेली पता नहीं क्या क्या गुरुजी ने किया होगा, लेकिन जितना वो हमारी सूजी में डालते हैं उतना ही समझा सकते हैं। और बहुत दिनों बाद, बहुत वक्त के बाद ये समझ में आया कि 3 मोटरसाइकिल मनोज की खत्म हुई थी गुरुजी के यहाँ आने से पहले। तो एक 3 मोटरसाइकिल ऊपर एक बंदा तो हो ही नहीं सकता, और वहां 3 मोटरसाइकिल खड़ी थी, एक सरदार जी खड़े थे। और जो उनका तरीका था बाद में जब देखा, तो वो था कि साक्षात गुरुजी ऐसा पीछे हाथ बांध के उस तरह से खड़े होते थे।
और जब मैं उनका छुड़छुड़ाव करके गया हूं तो मैंने जब वो देखा, उस फेज में गया तो मैंने देखा ना वो 3 मोटरसाइकिल थी वहां, जब मैं अपने घर की तरफ निकला हूं, और ना वो सरदार जी थे। तो पहली चीज तो वो 3 मोटरसाइकिल एक आदमी चलाएगा नहीं। दूसरा, वापस जब विजन में देखता हूँ तो वो तीनों चीज, 3 मोटरसाइकिल वो सब वहां से आउट है। वो सिर्फ मेरे को समझाने के लिए, मेरे को बतलाने के लिए, कि मेरा जो एक अंदर एक जो भाव आया था उसका, कि वहीं की वहीं कि, क्योंकि उससे भरोसा बढ़ता है। जब मैं ये देखता हूँ कि 18-19 इसका मतलब मालिक ने उस समय अपने हाथों में मेरे को उठा के रखा, और भले ही मैं रोड पे रगड़ा हूं लेकिन उन्होंने मेरे को रोड की रगड़ लगने नहीं दी। और यही उनकी कृपा है कि जिंदगी बख्शते हैं। क्योंकि उस दिन इससे बड़ी जो बात हुई, जब घर में गया तो बीच वाली जो बिटिया मेरे साथ अक्सर सेवा में जाया करती थी, उसने मेरे को बताया था कि सुबह जब आपने मेरे को उठाया था सोते हुए, तो वो आंसू आ रहे थे उसकी आंखों में। तो कह रहे लेकिन आपने मेरे को उठाया था तो मैंने देखा पापा तो ठीक ठाक है, पर मुझे सुबह दिखाई दे रहा था कि आपके एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और आपकी डेड बॉडी घर पे लेकर आए एक्सीडेंट के वहां से, और रिश्तेदार परिवार के सब जो है, सब बैठ के रो रहे हैं, मैं बैठ के रो रही। अब ये एक सवाल वो आया, और उन्होंने एक एक्सीडेंट हल्का सा जिसमें मेरे को कुछ नहीं आया, टोटल मेरा खर्चा एक बल्ब फ्यूज हुआ था स्कूटर का, जिसमें 40 रुपए लगे थे, वो पूरा प्रैक्टिकल कर भी बता दिया कि कैसे वो बचाते हैं ऐसी भयंकर उससे। और साथ में कि होना क्या था उस दिन, मेरा एक्सीडेंट तो होना ही था, एक्सीडेंट भी होना था, और उसमें होना क्या था कि डेथ। और उन्होंने क्या किया कि एक मेरे मन में एक सोच लाया आई कि इसको रोज कैसे बचाते हैं। उन्होंने वो मेरा एक्सीडेंट भी जो होना था, जो विधि का विधान कहते हैं कि होना है, लिख दिया वो तो होना ही है, वो हुआ तो वैसे ही, पर उसका रिजल्ट वो नहीं आया जो आना चाहिए था, कि मेरी डेथ होनी या मेरे शरीर में कोई टूट फूट हो कुछ। तो यही गुरु जी की कृपा है। बस हम शब्द जो गुरु जी सुनवाते हैं, जो वाणी सुनवाते हैं, उसको ध्यान से सुन के, और जो वो समझाना चाहते हैं उस शब्द में, वो पूरा आधे घंटे के शब्द में एक क्रक्ष होते हैं, हर हर शब्द का कोई ना कोई होता है जो पकड़वाने की कोशिश गुरु जी करते हैं। और वो जिस दिन पकड़ में आ जाती है, हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर के जो चीजें जो हमारी जिंदगी को और हमारे आसपास के लोगों को परेशान करती है, या हमारे बारे में गलत धारणा जिनसे बनती है, वो सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती है, और हमारी जिंदगी में वही लोग हमारे संपर्क में रहेंगे जो उस रास्ते पे चलने वाले होंगे। क्योंकि एक शराब पीने वाला जो है ना, शराब पीने वालों को ही ढूंढता है। तो अगर एक सत्संग, जिसने सच का साथ कर लिया, जिसने अपनी सोच में दूसरे का बुरा सोचना बंद कर दिया, तो जब आप उस रास्ते पे चलोगे तो वही लोग मिलेंगे, और गुरुजी वही गुरु परिवार बना रहे हैं। बस बशर्ते कि वो जो टेस्ट, जैसे शब्द में बताया कि पहली अड़ंगी में उसने बताया कि काश मैं आज गद्दी पे होता तो तेरा क्या हाल करता, दोबारा वो पांव पकड़ता है, और तीसरा उसको दिखा दिया कि अच्छे किए तो उसको अच्छा अच्छा 56 भोग भी मिल रहे हैं, सोने की चैन भी मिल रही है, लेकिन उसका कुत्ता कुत्ता बना के रखा हुआ है, और उसकी कुटाई हो रही है, रोज कुटाई हो रही है, जो उन कर्मों का, तो कर्मों का फल तो भुगतना ही है। अगर आज दिन से भी, जब से हमारे मतलब गुरु जी सूझी दे दे, तब से भी हम अपने में कर्मों में सुधार करना शुरू करें। क्योंकि हमें, हमसे ज्यादा हमको सिर्फ मालिक जानते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता। मतलब एक तो खुद जानते हैं हम, और एक मालिक जानते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो हमें अपनी कमियों का पता है, हमें अपनी गलतियों का पता है, हमें अच्छे बुरे का पता है अपना। तो उससे निकलने का रास्ता मालिक ने दे रखा है। बस जैसे जैसे वो समझाते जाए, वैसे वैसे अपनी जिंदगी से उन कांटों को, जिससे हमारे जीवन में कष्ट, दुख, परेशानियां पैदा हो रही है, उनको निकाल निकाल के, और एक हम अच्छे उस पर चल निकले। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। अंशु आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना बिलती राम अंकल। मैं आपका सत्संग पहले भी बहुत बार यूट्यूब पे सुन चुकी हूँ। एक बार आप जमशेदपुर भी गए थे तो वहाँ आपकी लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी, मुझे वो भी सुनने का बहुत सौभाग्य मिला। महाराज का बहुत 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 शुक्राना। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बोला, सत्संग, सच का संग,
कि जब तक हमारा सच हमारे साथ है, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, किसी के लिए बुरा कर नहीं रहे, तो मालिक हमारा कभी बुरा करेगा नहीं। तो वही हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाते हैं मालिक। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मालिक का कि मालिक ने आप जैसी संगत, आप जैसे, मैं मतलब हर रोज मेरी कोशिश रहती है कि मैं 11:30 बजे पूरे इंटैक्ट सत्संग सुनूं जब भी मतलब मुझे टाइम मिलता है। तो यही सिखाती है पुरानी संगत कि सिर्फ मालिक से जुड़ना है, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। और उसी, वो कहते हैं ना, शब्द गुरबानी सुनो और सुमिरन, जैसे आपने अभी कहा, सुमिरन ही वाहन है मालिक तक पहुंचने का। तो उस वाहन पे हमें चढ़े रहना है, उस वाहन को छोड़ना नहीं है। और वही शायद चीज हमें सिखाएगी कि गुरुजी जो हमारे लिए करेंगे वो बहुत बहुत ही अच्छा करेंगे। बस वो एक ट्रस्ट, वो एक विश्वास मालिक पे बना के रखना है। तो अभी जैसे आपने अंकल एक सत्संग सुनाया जिसमें आपने कहा कि एक अंकल के साथ थे, तो अंकल ने आपको बोला कि पेट्रोल क्यों डलवाया एंड ऑल दैट। तो मतलब सत्संग वो उस, ये शायद कुछ दिन पहले सिंगला अंकल भी यही सेम सत्संग सुना रहे थे कि जब गुरु जी की कृपा होती है तो इतनी वो मेहर होती है कि गाड़ी का पेट्रोल तक नहीं खत्म होता। ये तो हम चलो मटेरियलिस्टिक चीज की बात कर रहे हैं, अगर मालिक इन चीजों को इतना संभाल रहे हैं तो हमें कितना संभाल रहे होंगे। तो मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है अंकल, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे हर मतलब बार बार पता नहीं, कहते हैं ना, मेरे मेरे यूट्यूब पे सबसे पहले आपका सत्संग आ जाता है। वो क्यों आता है वो मालिक ही जानते हैं। तो अ, बस सब्र करना है, सब कुछ मालिक ने यही सिखाया है, सब्र करो। और मैं फिर एक बार फिर से शुक्राना करना चाहूंगी हर उस पुरानी संगत का। वैसे तो पुरानी संगत नई संगत में फर्क नहीं है, कहते हैं ना, हर बार मैं पुरानी संगत जब भी ये कहती है ना कि बल्कि नई संगत ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने तो गुरुजी को रब माना। हम तो उनको शायद रब जान ही नहीं पाए थे उस टाइम, हम तो गुरुजी ही सोचते थे। पर मैं मानूंगी आप लोग ब्लेस्ड सोल्स हो। आपने गुरुजी, आपको गुरुजी, आपने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए, आपने उनको, आपको ये मौका मिला उनको देखने का, उनको महसूस करने का। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। तो मैं थैंक यू फिर से करना चाहूंगी अंकल आपका, वासन अंकल का, शुक्राना गुरुजी महाराज, द मल्टीलिंगुअल टीम का, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि आज हम घर बैठे इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुन पा रहे हैं। और शायद यही संग है जो हमें मालिक से कनेक्टेड रख रहा है, और शायद यही चीज है जो हमें सच्ची राह पर चलना सिखा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना वंस अगेन अंकल आपका। ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिलतीराम अंकल, बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके सत्संग में हमेशा मिलते हैं संगत को। बहुत ही सच्चे भगत हो आप गुरु जी महाराज के। मैंने आपको कई बारी आपके सत्संग से, आपके बिहेवियर से परखा है। गुरु जी महाराज की बहुत ब्लेस सोल हो, बहुत प्यारे भगत हो। महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। और ऐसे ही जब भी गुरु परिवार की तरफ से आपको कोई मैसेज आए संगत शेयरिंग के लिए, तो प्लीज़ आपसे वही विनती है कि आप आते रहिए समय निकाल के। समय और जिंदगी तो उनकी है। जी अंकल, सब कुछ उन्हीं का वो है। वो है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो करेक्ट। जब सब कुछ उनका है तो फिर मैं कहाँ कौन होता हूँ ये कहने वाला। जब वो चाहेंगे, जहां वो चाहेंगे, जैसे वो चाहेंगे, वी एंडोर्स उसमें मेरी कुछ नहीं वी चलनी। एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बने, ऐसे ही बने रहे। और इसी के साथ ही अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।